आज हम लोग देखेंगे कि वन डायमेंशनल जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का जो प्रॉब्लम जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पूछता है, कभी 7 मार्क्स का पूछेगा या तो कभी 14 मार्क्स का पूछेगा। तो इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, इसको हाउ टू सोल्व, मतलब उसका जो आंसर जो आता है, मतलब कभी 7 मार्क्स का कभी 14 मार्क्स का, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। तो पहले तो मेरा ये है कि अगर हम ये कोई वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है, तो जैसे अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन वहाँ जो दिया हुआ रहता है कि जो अगर कंसिडर ए पार्टिकल इन बीच मूविंग इन एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो एक्स इक्वल टू 0 और 2, तो ये जो वहाँ दिया हुआ रहता है कि इनसाइड जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, 0 हम कंसिडर, मतलब जो वहाँ पे दिया हुआ रहता है, मतलब एक्स के लेके एक्स से एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल, जो हमारा जो पोटेंशियल इनसाइड है 0 है। और जो आउटसाइड या तो जो बाउंड्री ऑफ द बॉल है वो हमारा कितना है, इन्फिनिटी है। तो अगर इन्फिनिटी, या तो जैसे कहने का मतलब कि अगर वन डे अगर कोई हमारे जो पार्टिकल इसमें है, तो इसका जो अगर हमको निकालना है टोटल, मतलब जो हमको जो जो क्वेश्चन जो हमारा जो पूछा जाता है उसके अनुसार से, तो पहले इसमें कुछ जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे याद रखना पड़ेगा कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो हमारा जो ये इतना होता है, ये हमको पहले याद रखना पड़ेगा जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन से, ये टाइम डिपेंडेंट से नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन से। और जो एक चीज़ और इसमें हमको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जो होता है वो हमारा कितना होता है, ये हम ऑलरेडी क्लास 12 के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि ये हमारा कितना होता है, 0। तो ई इक्वल टू 0, तो हमारे पोटेंशियल बराबर कितना है, वी डी आर इक्वल टू 0। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो, पोटेंशियल 0। मतलब इसलिए इनसाइड का जो होगा, जो इसमें इनसाइड का हमारा पोटेंशियल कितना होगा, 0, और आउटसाइड हमारा पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी। तो पहली बात, दो तीन चीज़ और हमको अगर ध्यान होना है कि अगर इनसाइड अगर ये इसका अगर हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल बॉक्स का, तो अगर जो अगर अगर कोई भी अगर यहाँ पर पार्टिकल अगर है, तो इसमें अगर हमको इस रीजन में हमको फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा या तो 1। किसी का अगर इस रूम में अगर हम हैं तो इस रूम में हमको रहने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, मतलब 100%। आउटसाइड हमारा क्या होगा, 0। तो उसी तरीक़ा से जो हम ये इक्वेशन माने हैं, तो हमारा क्या है, ये इक्वेशन जो हम लिए हैं, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8m पाई बाई एच कट ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो अगर इसको जब आगे अगर हम सोल्व करेंगे, तो इन केस मतलब दो केस है, मतलब केस नंबर 1 जहाँ पे आउटसाइड द बॉक्स, जहाँ पे भी इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी पोटेंशियल है। तो अगर इसको हम इन्फिनिटी अगर हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये इसका जो इक्वेशन आ रहा है इसका तो मतलब 0 आ रहा है। तो ये तो पूरा इक्वेशन का तो वैल्यू 0 होगा नहीं, क्या कि ये तो डिस्प्लेसमेंट का है। ये हमारा 8 कांस्टेंट है, 0 है, तो पाई स्क्वायर ये 0 होगा नहीं, m 0 है नहीं, एच का जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो 0 होगा नहीं, ये है जो एनर्जी है ये 0, इन्फिनिटी 0। इसका मतलब ये क्या है, ये साई 0 है। तो साई 0 कहने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बॉक्स, ये कितना 0 है। तो ये जो हमारा जो साई जो वेव फंक्शन है वो हमारा साई कितना, वो हमारा 0 है साई। फिर उसके बाद जो सेकंड केस इनसाइड द बॉक्स, तो इनसाइड द बॉक्स जो हम ये यूज करेंगे, इसके यूज करेंगे तो देन द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स इज कितना है, 0 है। तो अगर हम यहाँ पे अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो 0 पुट करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा कुछ इक्वेशन आ रहा है। इस कांस्टेंट को हमने क्या कहा, के स्क्वायर, मतलब ऐसा ही के, मतलब मान लीजिए, मतलब आसान रहेगा, जैसे कहने का मतलब जो इस कॉपी में लिखा हुआ है कि मान लीजिए आसान रहेगा, मतलब सोल्व करने में आसान होगा। तो ये हम एक इक्वेशन माने। इस इक्वेशन के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हेयर वी गेट द स्टैंडिंग वेव। जब ये भी हम जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी 12th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि स्टैंडिंग वेव क्या होता है। तो जब भी दो बाल के बीच में जब भी कुछ होता है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। एसएचएम में जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 12th या 11th में पढ़े होंगे, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के। इसको एक इक्वेशन, चाहे हमने स्टार से माना है, चाहे आप कोई भी इक्वेशन एक मान सकते हैं। तो अगर हम बाउंड्री कंडीशन की हम जब बात करें, एक्स इक्वल टू 0 जब बाउंड्री कंडीशन है, तो इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा क्या है, एक्स 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पे b इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब b इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो नाउ द वैल्यू तो b इक्वल टू 0 जो हम स्टार इक्वेशन जो हम माने थे उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स। इसको हम एक मान लेते हैं, जो भी है, आप इक्वेशन b c कुछ भी आप मान सकते हैं। हमने इसको
h से माना है। अब हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का हमको वैल्यू फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू l, जो बाउंड्री का मतलब x इक्वल टू l पे बाउंड्री कंडीशन में। तो इसको अगर हम वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारा तो जो वैल्यू कितना आता है, 0 इक्वल टू a साइन के एल इक्वल टू 0, ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a साइन के एल इक्वल टू 0, तो साइन के एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो के एल इन्वर्स इक्वल टू कितना होता है 0, यहाँ पे ये आ रहा है 0, तो 0 ये जो हमारा होगा, तो ये हमारा वैल्यू जो साइन का जो वैल्यू होगा वो कब होगा, तो ये हम लोग जानते हैं कि ऑल ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो जब भी इसका जो वैल्यू हमारा होगा के एल का जो इनवर्स इक्वल टू जो के एल का वैल्यू होगा मतलब पाई पे 2 पाई 3 पाई पे, या के एल का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा n पाई, मतलब n मतलब इंटीजर नंबर रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमको फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू l पे, तो ये हम इक्वेशन सोल्व किए, मतलब सोल्व करने के बाद हमारा जो यहाँ पे आया था, तो हम इसको एक मान लेंगे के, इसको के मतलब एक इक्वेशन के है, तो इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, इसको हम बी मान लिए। और जो हम पहले इक्वेशन जो माने थे ए और बी को दोनों हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के बाद हमारा ई जो हमारा वैल्यू निकल जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर, यहाँ पर होगा एल स्क्वायर यहाँ पे छूट गया। और एन जो है हमारा ये क्या है, क्वांटम नंबर, जैसे कहने का मतलब कि एन जो कभी हम कुछ अगर पेन भी अगर हमको खरीदना है तो हम एक खरीद सकते हैं, हाफ नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कुछ अगर हमको अगर लैपटॉप खरीदना है तो हम हाफ लैपटॉप नहीं खरीदेंगे, जब भी हम खरीदेंगे तो पूरा फुल में खरीदेंगे। जो उसी तरह से एन क्या हो, मतलब ये आपका क्वांटम नंबर है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका और जो नेक्स्ट सोल्व करने का तरीका है, जो एन जो हमारा ये क्वांटम नंबर भी शो द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन क्वांटाइज फॉर्म में है। और ऑर्बिट कभी भी मतलब 1 2 3 होता है, न कि हाफ 0 3/2 होता है। तो उसी तरह भी जो इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो एन इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा। ये 0 नहीं से हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ से करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करने के बाद जो E1 जो हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करें तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 होगा, तो 2 होने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एच स्क्वायर एम एल स्क्वायर। और उसी तरह अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो एन इक्वल टू 4। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करते तो एन इक्वल टू कितना होता है 3 होता है। तो उसी तरह ये हम सोल्व किए। तो यहाँ पे ये हमारा एनर्जी का लेवल है और ये हमारा, तो इसको हम ये इस तरीके से सोल्व कर देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि अगर जो हमारा जो हैच जो एक इक्वेशन माने थे ये तो उसको बाद जो ये जो फंक्शन हम लिए थे ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, तो इसको कुछ नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो हमको वैल्यू फाइंड करना है एम्पलीट्यूड का। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉक्स, जो ये हमारा 0 to L मतलब साई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। और फिर इसको जब हम इसको वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा 0 to L, तो इस इक्वेशन पे जो हमारा जो साई स्क्वायर का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको ज़्यादा हमको सोल्व करने का जरूरी नहीं है, कहीं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा सोल्व करने से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा भी नहीं। तो उसी तरह इसको हम याद कर लेंगे, या जो भी प्रैक्टिस 2-3-4 बार कीजिए तो आप याद आराम से कर सकते हैं। तो ए का जब भी हम सोल्व करेंगे तो इसको ए का जो वैल्यू आता है √2/L, तो इसको साई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/L साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये हमारा आंसर हो गया। तो द एबव गिव्स द इक्वेशन ऑफ द वेव फंक्शन व्हेन द पार्टिकल इज इनसाइड वन डायमेंशनल बॉक्स, ये आपको दे रहा है वेव फंक्शन का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो इक्वेशन है इसको जब हम n इक्वल टू 1 पे अगर हम सोल्व करें तो जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे कहने के बाद यहाँ पे अगर ये हमारा जो इसका फंक्शन है, तो अगर यहाँ पे जो मैक्सिमम जहाँ पे एम्पलीट्यूड रहेगा वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन का उस बॉक्स में मिलने का प्रोबेबिलिटी जहाँ रहेगा, तो जहाँ पे साइन एन पाई एल बाई एक्स मैक्सिमम होगा वहाँ पे 1 पे, तो उसको हमको मिलने का ज़्यादा चांस होगा। तो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, मतलब साइन पाई एक्स बाई एल इक्वल टू एन पाई बाई 2, मतलब साइन 90 पे हमारा मैक्सिमम होगा 1 का वैल्यू। तो यहाँ पे ये ले रहा है, तो एक्स इक्वल टू एल बाई 2, मतलब एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पे मैक्सिमम मिलने का चांसेस रहेगा, जहाँ पे एन इक्वल टू 1 है। फिर एन इक्वल टू अगर हम 2 लेंगे तो हमारा मैक्सिमम मिलने का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, एल बाई 4 पे है।
फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन अगर n=3 लेंगे तो हमारा मैक्सिमम कितना होगा, l/6 पे होगा। तो अगर हम वेब फॉर्म में अगर हम शो करेंगे तो ये हमारा है n=1 पे, ये हमारा क्या n=2 पे, ये हमारा क्या n=3 पे। तो हमको मैक्सिमम यहाँ पे मिलने का कहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा, l/2 पे। जब n=2 लेंगे तो l/4 पे, जब n=3 लेंगे तो l/6 पे। ये आपका है। और इसी के साथ मतलब इसको अगर आप प्रोसेस वाइज अगर याद कीजिएगा, मतलब इसको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 से 7 नंबर, मतलब 7 से लेके 14 नंबर के बीच में ये सारा ये क्वेश्चन पूछता है। और इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आराम से आपको सोल्व हो जाएगा। इसको आराम से 1 बाय 1 जैसे आपको ये बताया गया उस तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद ये आपको कम से कम, ये अगर इस बार अगर मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये कम से कम 7 से लेके 14 नंबर तक ये पूछता है। तो इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप देखिए, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक आपसे ये सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स का ये बहुत बड़ा महत्व है। तो कम से कम ये क्वांटम मैकेनिक्स से कितना तो कम से कम आएगा आपका नंबर, तो 18 से 19 नंबर का ये क्वांटम मैकेनिक्स से पूछता है। उसमें भी सिर्फ ये 1D प्रॉब्लम का जो ये होता है कम से कम 7 से लेकर 14 मार्क्स तक ये पूछता है। इसलिए थैंक यू। ये लर्निंग गिव्स creativity leads to the thinking, and thinking provides the knowledge, and knowledge makes you great. Thank you.